स्टूडेंट्स, हिंदी का पेपर दिया हुआ है 2023 का। पेपर का कोड 302 जेडेम है। आइए देखते हैं कैसा पेपर है। पेपर काफ़ी बढ़िया आया है। यदि आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो पूरा पेपर आप हल कर लेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन गद्य के आते हैं और 5 पद्य के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की संपादित पत्रिका है। काफ़ी आसान से क्वेश्चन आए हैं। फिर श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। फिर गा वाला है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। फिर कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। इसके बाद राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। सभी गद्य के क्वेश्चन हैं पांचों, सभी पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं। आइए आगे देखते हैं। इधर पद्य के क्वेश्चन दिए हुए हैं। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। फिर प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद लहर काव्यकृत के रचनाकार हैं। फिर उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है। देखिए, सर्ग का भी क्वेश्चन आया हुआ है। परिवर्तन किस कवि की रचना है। ये इतने 5 क्वेश्चन पद्य के हैं। आगे ये देखते हैं। अब गद्यांश दिया हुआ है। एक गद्य का करना होता है और एक पद्य का करना होता है। इसमें 2 दिए हुए हैं। एक ये है चैप्टर दिया हुआ है, यह प्रणाम भावी भूमि और जन का दंड बंधन है। एक ये दिया हुआ है। इसके हमें ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अथवा में इधर दूसरा दिया हुआ है। ये देखिए, अशोक के वाला जो पेड़ है उसमें का आया है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो सब पढ़ा हुआ है। और ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये आपका पूरा 10 नंबर का आता है। इसमें से चाहे आप ये वाला कीजिए और चाहे आप ये वाला कीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। फिर पद्य में देखते हैं। पद्य में भी 2 दिए होते हैं, इसमें से कोई एक करना होता है। एक 10 नंबर का ये भी होता है। तो इसमें ये देखिए, पद्यांश दिया हुआ है। शाश्वत है कि शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला का विकास, ये सब पढ़ा हुआ है। 5 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें से आप ये कर सकते हैं। फिर अगला ये दिया हुआ है पद्य, कह न ठंडी सांस में वह भूल वह जलती कहानी, सब पढ़ा हुआ है। आइए आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन हमें करने हैं। गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। क्षणिक शब्द से प्रत्यय अलग कीजिए। सब आसान आसान से हैं। और इसके बाद जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय गद्य का ये करना होता है, एक पद्य का होता है। 3 दिए होते हैं, इसमें से कोई एक करना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 दी हुई है और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये 3 गद्य के दिए हुए, इसमें से कोई एक करना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इसमें से कोई एक करना है। और फिर पद्य में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे, इन 3 में से कोई एक का करना है। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, फिर कृतियाँ। फिर उसके बाद देखते हैं ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए। ये कहानी का दिया हुआ है। देखिए, 5 नंबर का आया है। चाहे आप ये वाला कीजिए चाहे ये कीजिए। बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। बहादुर कहानी आसान है, बढ़िया, सभी ने पढ़ी है। सारांश अच्छे से इसका लिख सकते हैं। उद्देश्य पूछ रहा है तो बहादुर कहानी का उद्देश्य आपको लिखना है। उसके बाद स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर सभी खंडकाव्य दिए गए हैं। आपके ज़िले में जो पढ़ाया जाता है आप वो कर लीजिए। सभी दिए हुए हैं। श्रवण कुमार है, आलोक रथ है। श्रवण कुमार खंडकाव्य की कथाधार अपने शब्दों में लिखिए। श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। त्यागपथी, सब दिए हुए हैं। और फिर आते हैं खंड खा, संस्कृत। अब संस्कृत में भी एक गद्य का करना होता है और एक पद्य का करना होता है। गद्य में 2 दिए हुए हैं। ये देखिए, बौद्ध युग में सिद्धांता, सब पढ़ा हुआ है। और ये देखिए, याज्ञवल्क वाले चैप्टर का आया है। याज्ञवल्क वाले भी सभी ने पढ़ा है। 7 नंबर का है। 2 नंबर का आपको संदर्भ करना है और 5 नंबर की इसकी हिंदी में अनुवाद करना है, इसका हिंदी में। फिर पद्य में देखते हैं। पद्य वाला ये भी 7 नंबर का है। 2 नंबर का आपको छोटा सा उसका संदर्भ लिख देना है और 5 नंबर का आपका अर्थ लिखना है। संस्कृत में दिया हुआ है, उसको हिंदी में करके लिखना है। तो 2 दिए हुए हैं, इसमें से आप जो अच्छा लगे आपको वो कर लीजिए। ये देखिए आया है, काव्य शास्त्र विनोदेन
फिर परोक्षे का रहंतारम, ठीक है, बढ़िया बढ़िया दिए हुए हैं। सुभाषित रत्नानि का ये देखिए आया है, ये नीचे वाला। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8। फिर लोकोक्तियाँ और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है, कितना आसान आसान सा है। 9 2 11 होना, भाग जाना, अपना उल्लू सीधा करना, काम निकालना, जो भी आपको इसमें से कोई एक ही करना है। ये 2 नंबर का है। फिर संधि विच्छेद, आपको हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़नी है स्टूडेंट्स। 20 से 25 नंबर आपका जो है पूरा व्याकरण कहा जाता है। देखिए संधि विच्छेद आया है, रविंद्र का संधि विच्छेद, आसान आसान से सब है। रमेशा का संधि विच्छेद, अत्याचार का संधि विच्छेद। 3 दिए हुए हैं, एक एक नंबर के हैं, तीनों आपको करने हैं। फिर उसके बाद विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मान शब्द में विभक्ति और वचन है, आपको विभक्ति और वचन बताना है। फिर इसी प्रकार से नामस शब्द में विभक्ति और वचन है, नामस में आपको विभक्ति और वचन बताना है। फिर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम और अभिराम आपको इसे बताना है। अन्न और अन्य ये आपको लिखना है, ये आपका एक एक नंबर का है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 2 अर्थ आपको लिखने हैं। काल दिया है, काल आप एक ही लिख सकते हैं। काल में जो है, काल को समय भी कहते हैं और काल में मृत्यु भी होता है, ठीक है। आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आ रहा हो वो आप कर लीजिए। एक करना है, 2 नंबर का है ये। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। सब देखिए सब पढ़े हुए आए हुए हैं। जो वंदना करने योग्य हो, वंदनी, 1 नंबर का ये भी है। सब पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़े होंगे तो पूरा पेपर आप कर ले जाएंगे। 100 में 90 प्लस आपके नंबर आएंगे। आइए आगे देखते हैं। जो जीता ना जा सके अजय, ये भी 1 नंबर का है, सब आप कर लेंगे। फिर किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। एकदम आसान आसान से हैं, 4 दिए हुए हैं, इसमें से आपको 2 को ही शुद्ध करके लिखने हैं। फिर ये देखिए रस छंद अलंकार का पूछा गया है। ये तो आपको कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं, सभी लोग 2 2 नंबर का लिखे आए हैं। वीर रस अथवा शांत रस की लक्षण से उदाहरण लिखिए। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, चौपाई, छंद, दोहा, ये सब आप पढ़ते चले आ रहे हैं। उसके बाद में देखते हैं निबंध, प्रार्थना पत्र और निबंध। प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। प्रार्थना पत्र आपका 6 नंबर का आता है। 2 दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक करना है। विद्यालय में नियुक्त हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, चाहे वो आप कर लीजिए और चाहे अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। काफ़ी आसान है ये, दूसरा वाला ये आप कर लीजिए। फिर निबंध, निबंध स्टूडेंट्स 9 नंबर का आता है, आपको अच्छे से लिखना है। 3 से 4 पेज भर के आने हैं, बढ़िया लिख दीजिएगा। ये 5 निबंध दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक आपको करना है। देख लीजिए, साहित्य और समाज का अंतः संबंध, महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, ये सब दिए हुए हैं। जो आपको इसमें से बढ़िया आ रहा हो वो आप कर लीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, पूरा पेपर हमने आपको दिखा दिया है। इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए, बढ़िया पढ़ाई किए होंगे, पूरा पेपर आपको आ रहा होगा। और हमारे इसी चैनल पर मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।